यस्सिरली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की बात तुम्हारा के साथ आज फिर हाजिर हूँ। होप आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा। दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। आने वाले ये वाले जो सेशंस हैं, इसके अंदर मैं हज़रत यूसुफ की स्टोरी से रिलेटेड जितने भी मुझे इस दफ़ा लेसन मिले, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अच्छी एक स्टोरी से जो बिजनेस फील्ड के अंदर एक जो एक विजडम वहां से मिलती है, वो आप समझ लो कि ऐसा है कि जब बादशाह को ख्वाब आया कि और उस ख्वाब का कोई भी मतलब नहीं बता सक रहा था, तो वो हज़रत यूसुफ के पास जब वो ख्वाब पता करने के लिए गए, तो हज़रत यूसुफ के पास उस ख्वाब की ताबीर थी और उन्होंने बताया कि 7 साल जो है, क्योंकि 7 साल का जो हिस्सा उस वक्त अल्लाह ताला ने हमें बताया कि 7 साल जो है इकोनॉमी के अंदर बूम रहता है और 7 साल जो है वो डाउनफॉल रहता है किसी भी बिजनेस का। अगर आप ये देखो, एनालिसिस करो, ऑब्जर्व करो अपने इर्द गिर्द, तो आपको 7 साल का जो फिगर है इकोनॉमीज के अंदर वो बड़ा क्रिटिकल नजर आएगा। वो कैसे? अब ये कुरान पाक से हमें रेफरेंस कैसे मिलता है कि जब उस बादशाह को ख्वाब आया कि 7 पतली गाय मोटी गाय को खा रही हैं और 7 जो खोशे हैं गंदम के खोशे, वो उनको निगल रहे हैं, दूसरे मोटे गंदम के खोशों को निगल रहे हैं। तो इस ख्वाब का मतलब किसी की जो ताबीर बताने वाला होता है, ये इल्म जो है, जो ख्वाबों की ताबीर का है, ये भी इल्म खुदाई इल्म है और ये उसी के पास होता है जिसको अल्लाह ताला देना चाहे, ये उसके पास होता है। हर एक के पास इस ख्वाब की ताबीर का नहीं होता। इल्म यूसुफ की जो स्टोरी नहीं होता। तो हजरत यूसुफ ने जब उनको बताया, उन्होंने कहा कि जो 7 साल हैं आपके बूम रहेगा, इकोनॉमी के अंदर बूम रहेगा, लेकिन उसके अगले 7 साल जो हैं वो उसमें हद पड़ जाएगा, यानी कि डाउनफॉल रहेगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी पूरी की पूरी इकोनॉमी। वो कहने का बारिशें नहीं होंगी तो पौधे वगैरह और फसलें नहीं उग सकेंगी। तो अब उन्होंने जो ये बताया कि 7 साल जो बूम के टाइम है आपका, जो इकोनॉमी जिसके अंदर फ्लरिश कर रही होती है, उसके अंदर ना सिर्फ आपने अपने लिए चीज़ें रिजर्व रखनी है, अपने लिए अपने यूज़ करनी है, बल्कि आपने बहुत सारे रिजर्व्स रखने हैं उन 7 सालों के लिए जब आपकी इकोनॉमी को डाउनफॉल होगा। तो ये बिजनेस फील्ड्स के अंदर या इकोनॉमी के अंदर हमेशा 7 साल का जो टाइम है ये बड़ा क्रिटिकल टाइम है। और इस क्रिटिकल टाइम को कि जब आपकी इकोनॉमी बिल्कुल बहुत फ्लरिश कर रही होती है, बूम पीरियड चल रहा होता है, तो उसके अंदर आपने प्लानिंग्स ऐसी रखनी है कि आपने वो रिजर्व्स रखने हैं और हमेशा कफ़ायतशारी के साथ चीज़ों को यूज़ करना है और उस नेक्स्ट टाइम के लिए आपने सेव करनी है चीज़ें जब आपके रिजर्व्स बिल्कुल जब आपकी इकोनॉमी बिल्कुल डाउनफॉल का शिकार होगी। तो यहाँ से एक जो लेसन मिला हमें हजरत यूसुफ की स्टोरी से, वो ये था कि आपने अपनी चीज़ों को यूटिलाइज करना है, काम करना है, और 7 साल आपके पास बूम का टाइम रहेगा और 7 साल आपके बिजनेस के अंदर डाउनफॉल रहेगा। ये बहुत एक अच्छा एनालिसिस था जो कि हमें कुरान से इसका रेफरेंस मिलता है कि 7 साल का जो पीरियड है वो आपके पास डाउनफॉल रहता है। अगर आप अपनी इकोनॉमी को, अपनी पाकिस्तान की साल था वो 7 सालों के ऊपर मुहित था। यहाँ पर जो सबसे बड़ा लेसन हम लोगों को मिला वो ये था कि 7 साल का पीरियड होता है और एक साइकिल चलता है पूरी दुनिया के अंदर। आप देखोगे कि 7 साल जो है वो अप रहता है किसी भी बिजनेस का और 7 साल उसका डाउन पीरियड रहता है, यानी कि अप एंड डाउन साइकिल्स जो हैं ये कुरान पाक में हमें हजरत यूसुफ की स्टोरी से मिलते हैं कि 7 साल जो है वो खुशहाली के होते हैं और 7 साल जो हैं आपके इस्लाम के होते हैं, रिसेशन के होते हैं आपके। इस पूरी स्टोरी के अंदर एक ये भी स्ट्रेटजीज बताई गई जो हजरत यूसुफ ने बादशाह के सामने रखी कि ये प्लानिंग्स हैं और इसके मुताबिक अगर हम लोग काम करेंगे तो हम लोग अगले 7 साल जिसके अंदर कहत पड़ जाएगा उसमें हम लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये वाला जो पीरियड था जो 7 साल जिसमें खुशहाली रहनी थी, उसके अंदर उन्होंने उनको स्ट्रेटजी बना के दी कि किस तरह से हमने अपने रिजर्व्स को मेंटेन करना है। अपने जो इकोनॉमी को के असेस करो तो आपके पास भी बूम और रिसेशन के जो पीरियड्स हैं उनका डाउन अप एंड डाउन जो ट्रेंड है
वो एक आपको नज़र आएगा। जैसे से 2001 में जब 2007 तक का जो हमारा बूम था, जिसके अंदर आईटी फील्ड ने और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हुई, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा फ्लरिश की और बहुत सारी मल्टीनेशनल्स आई, और उसी एरा के अंदर 2000 से 2006 तक जो का जो एरा है, उसके अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी ने बहुत फ्लरिश किया। उसके बाद फिर 2007 से 2000 अगर आप लगाओ 2012-13 का जो पीरियड है, उसके अंदर बहुत डाउनफॉल रहा और इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा, बिजनेस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद फिर एक फ्लरिश करने का टाइम आया 2013-14 से लेके, फिर एक टाइम आया जिसके अंदर इकोनॉमी ने बहुत फ्लरिश किया और बहुत इन्वेस्टमेंट्स आई और डेवलपमेंट्स हुई। और इसके बाद फिर अब जो पीरियड आने वाला है या अब चल रहा है, वो इकोनॉमी का डाउनफॉल चल रहा है। आप इन चीज़ों को इस तरह से भी एनालिसिस करोगे तो 7 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है, ये हमें कुरान से रेफरेंस मिलता है इसका कि 7 ईयर्स का जो पीरियड है, उसके अंदर इकोनॉमीज़ ने अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, अपने रिजर्व्स को इस तरह से प्रिपेयर करना है कि वो 7 साल जिसके अंदर इकोनॉमीज़ डाउनफॉल का शिकार होंगी, तो आप उसके अंदर इन चीज़ों को यूटिलाइज करोगे। आपकी बात सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर आपको रेलिवेंट नहीं लगती, किसी और के रेलिवेंट लगती है, तो ये इस वीडियो को शेयर